उसका औपनिवेशिक साम्राज्य। भारत में भी वो अपनी जड़ें जमा रहा था, लेकिन इसके साथ कुछ और भी हो रहा था। कल तक जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थे, उन्हें अब कंपनी की असली चाल समझ में आने लगी थी। ये साफ होने लगा था कि कंपनी अंग्रेजी हुकूमत के इशारे पर काम कर रही थी। किसी समय पूरे भारत को अपनी मुट्ठी में रखने वाला मुगल साम्राज्य अब ढलान पर था। अंग्रेजों के अत्याचार जारी थे। भारत की रियासतें कुछ असमंजस में थी। कुछ ने अंग्रेजों से संधि कर ली थी, लेकिन वे भी मन ही मन जान रहे थे कि अंग्रेज उनके मित्र नहीं है। 1857 का विद्रोह इन सब का मिला जुला परिणाम था। अंग्रेजों ने एक नया फरमान जारी किया। जिन रियासतों के राजा का कोई पैतृक उत्तराधिकारी नहीं होगा, उन रियासतों को अपना नया राजा चुनने का अधिकार नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी रियासतों को अपने हाथ में ले। सबने इस खतरे को भांप लिया कि अंग्रेज अब व्यापार नहीं, रियासतें हथियाने में लगे। कमजोर होने के बावजूद मुगल साम्राज्य ही तब एकमात्र राष्ट्रीय नेतृत्व बचा था जिसे सब अपना नेता मानने को तैयार थे। सब ने बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को स्वीकार किया। अंग्रेजी साम्राज्य पर पहला योजनाबद्ध हमला हुआ। 1857 के विद्रोह ने अंग्रेजों की जड़ हिला दी। सिपाही मंगल पांडे, मराठा पेशवा नाना साहब, बिहार के बाबू कुंवर सिंह, मैसूर के हैदर अली, टीपू सुल्तान, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध की बेगम हजरत महल और मानसिंह ने लड़ाई को तेज करने में जबरदस्त भूमिका निभाई। कानपुर में ब्रिटिश सेना को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर हुआ। अंग्रेजों ने 1857 को सिपाही विद्रोह का नाम देकर छोटा कर दिया, लेकिन सच ये था कि यह स्वतंत्रता की पहली राष्ट्रीय अभिव्यक्ति थी। तब राष्ट्रीयता की भावना रियासतों में व्यक्त होती थी। जब राजाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया, तो प्रजा भी इसे अपनी लड़ाई मानकर मैदान में उतरी। सैनिक भी लड़े, जनता भी लड़ी। 1857 जन युद्ध बन गया, हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम। यदि आपसी तालमेल व लड़ाई की योजना बेहतर बनी होती, तो अंग्रेजों के लिए इसका सामना करना संभव नहीं था। लेकिन अंग्रेज बेहतर हथियारों और समन्वित योजना के बल पर इस विद्रोह को कुचलने में सफल हुए। 1857 हमारे स्वतंत्रता संघर्ष का एक स्वर्ण अध्याय बन गया।